अब आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड देख करके इस वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा। आपको चीज़ें वही मिलेंगी जो डिजिटल बोर्ड पर मिलती हैं, हो सकता है उससे अधिक ही मिलें। और आप लोग का सहयोग रहा तो हम लोग भी डिजिटल बोर्ड पर जल्द ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अलंकार में 3 अलंकार को, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार को। यदि आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लोगों ने शब्दालंकार के 3 भेद को पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना तो नहीं है, आपके सिलेबस में वह तो नहीं है, परंतु जो पद्यांश आता है वहां से पद्यांश में नीचे प्रश्न आता है कि कौन सा अलंकार है, तो उस अलंकार को पहचानने के लिए आपको उन 3 अलंकारों को, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार को साधारण तरीके से, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, आप लोग केवल इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, अलंकार होता क्या है, हमने उस वीडियो में बताया था। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। आभूषण का काम क्या होता है? आभूषण स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ाता है, स्त्रियों की शोभा को बढ़ाता है। वैसे ही जो अलंकार होता है वह भी किसी की सुंदरता बढ़ाता है। तो किसकी बढ़ाता है? हमारे काव्य की, कविताओं की सुंदरता को बढ़ाता है। बिना अलंकार के कविताएं अधूरी रहती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभय अलंकार भी होता है, परंतु इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जहां शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े वहां पर शब्दालंकार होता है, और जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े वहां होता है अर्थालंकार। और ये जो आप पढ़ेंगे ना, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यह अर्थालंकार के ही भेद हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको पढ़ने से पूर्व हम इसकी परिभाषा को देखेंगे, और सबसे मुख्य चीज, यदि आपको उपमेय और उपमान समझ में आ गया तो आप इनको चुटकियों में जान जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके पहले कक्षाओं में पढ़े होंगे, 6, 7, 8, 9 आदि कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे। और यदि नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूर्ण रूप से आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए पहले हम यह देखते हैं कि उपमेय और उपमान क्या होता है। ठीक है, अलंकार में मुख्य चीज होता है उपमेय और उपमान। ये 2 चीज आप समझ जाएंगे ना तो आप पूरा अलंकार समझ जाएंगे। ठीक है, उपमेय उपमान क्या होता है, इसी का पूरा खेला है। उपमेय उपमान क्या होता है, ध्यान दीजिए। हम अपने दैनिक जीवन में सदैव अलंकार प्रयोग करते हैं, बोलते भी हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन सा अलंकार बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बहुत लोग कहते हैं इस प्रकार से, जैसे ये जो मार्कर है यह दूध की तरह एकदम सफेद है। हमने एक वाक्य बोला, यह जो मार्कर है वह दूध की तरह सफेद है। अब देखिए, हमने क्या बोला, जो हमारा मार्कर है वह मार्कर दूध की तरह सफेद है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसी में आपको उपमेय और उपमान मिलेगा। समझिए, जिसकी हम तुलना करते हैं उसको बोलते हैं उपमेय, और जिससे तुलना करते हैं वह होता है उपमान। तो यहां किसकी तुलना कर रहे हैं? यहां तुलना कर रहे हैं मार्कर की, तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय। और किससे तुलना कर रहे हैं? दूध से, तो दूध क्या हो जाएगा? उपमान। नहीं समझ में आया? ऐसे समझिए कि जो उपमेय होता है वो हमारा मुख्य वस्तु होता है, जो हमारे पास प्रस्तुत होता है, जो हमारे समक्ष होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उपमेय। और जो हमारे समक्ष नहीं रहता है उसी की हम तुलना करते हैं ला करके, वो हमारे पास नहीं रहता है, वह अप्रस्तुत रहता है, वह दिखाई नहीं देगा, परंतु जो हमारे सामने रहेगा वह दिखाई देगा, वह प्रस्तुत रहेगा। यही होता है मेन चीज, इसी को बोलते हैं उपमेय, मेन उपमेय। ठीक है, मेन जो होता है हमारे पास जो रहता है, जो प्रस्तुत रहता है, वही होता है उपमेय। और जो जिसकी तुलना करते हैं जिससे, वह होता है उपमान। समझेगा, मेन वस्तु हमारा जो हमारे पास रहता है। तो देखिए, यदि आप कभी भ्रमित हो जाएं कि कौन सा उपमेय कौन सा उपमान, तो जो बड़ा चीज है जो हमारे पास है उससे बोलते हैं उपमेय, और जो दूर है जिससे तुलना करते हैं वह होता है उपमान। अच्छा, बड़ा में यह समझिए, उपमेय और उपमान इन दोनों शब्दों में किसकी मात्रा बड़ा है? तो देखिए, एक मात्रा यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर एक मात्रा लगा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं, तो ये बड़ा मात्रा हुआ, और ये बड़ा वस्तु भी हुआ। यही मेन वस्तु हुआ जो हमारे पास रहता है। आया समझ में? जो हमारे पास हो, जिसकी हम तुलना करें, वह होता है उपमेय, और जो हमारे पास न हो, जिससे हम तुलना करें, वह होता है उपमान।
ठीक है। अच्छा देखिए मेरे पास ये सेब है, ठीक है। यदि मैं कह दूं ये जो सेब है यह मक्खन की तरह एकदम पका हुआ है, मक्खन की तरह पका हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आया है, सेब और मक्खन। कमेंट करके बताइए कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। ठीक है, सेब मक्खन की तरह से पका हुआ है, तो सेब और मक्खन बताइए इसमें कौन सा उपमेय है कौन सा उपमान है, कमेंट करिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए उपमा अलंकार में होता क्या है, उपमा अलंकार में होता क्या है। उपमा अलंकार में ना आप उपमेय उपमान समझ गए हैं, दो वस्तु होता है, ठीक है, या दो व्यक्ति हो सकता है, उसी में यहाँ पर तुलना करेंगे। उपमा अलंकार में क्या करते हैं, उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं, समानता व्यक्त करते हैं। तो क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान में क्या हो, समानता व्यक्त हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है उपमा अलंकार। जैसे यहाँ पर देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला। वीडियो को देखते रहिए, अंत में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा समझने का, ठीक है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, इसका अर्थ हो गया जो हमारा जो मन होता है वह पीपल के पत्ते की तरह डोलता रहता है हमेशा। आप अपने मन को कितना भी नियंत्रण कर लीजिए, कितना भी रोकिए, परंतु वह हमेशा बोलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा। तो जो हमारा मन होता है वह पीपर के पत्ते की तरह डोलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज आया है, एक पीपर का पत्ता और एक मन, ठीक है। सरिस अर्थात समान होता है, डोला अर्थात डोलता है। पीपल का पत्ता समान, पीपल के पत्ते के समान, मन डोलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज आया है, मन और पीपर का पत्ता। अब बताइए मन क्या है, मन उपमेय है जो हमारे पास है, और पीपर का पत्ता क्या है, उपमान है। और यहाँ पर क्या किया गया है, समानता किया गया है ना, समानता व्यक्त किया गया है पीपर के पत्ते और मन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। अब आगे देखिए, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। कक्षा 9 में पढ़े होंगे आप लोग, पुनर्मिलन। जब श्रद्धा मनु को स्पर्श करते हैं, छूती हैं, तो कैसा स्पर्श था, अनुलेपन सा अर्थात अनुलेपन के समान, मरहम के समान स्पर्श था। तो व्यथा भला क्यों रह जाता, उसका दुख गायब हो गया, क्यों रह जाएगा दुख। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अनुलेपन सा अर्थात मरहम के समान मधुर स्पर्श था। जो स्पर्श था, जो छुआ गया, वह किसके समान था, मरहम के समान। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समानता व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार। जैसे हम कह दें कि सिर फट गया उसका वहीं घड़ा सा, सिर फट गया उसका वहीं घड़ा का सा, तो सिर है वह घड़ा सा फट गया, घड़ा तो पास नहीं है, सिर पास है, तो सिर क्या हो जाएगा, उपमेय, और घड़ा क्या हो जाएगा, उपमा। तो इन सब में समानता व्यक्त किया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो जहां पर यहाँ समानता व्यक्त किया जा रहा था, वहीं पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा, संभावना व्यक्त किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे, ठीक है, ये व्यक्त किया जाएगा किसमें, उपमेय और उपमान में। तो जहां पर उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त किया जाए, वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए कैसे, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानह लोन जरे पर दे। कैकेयी ने दशरथ जी से ऐसी बातें बोली जैसे लगा कि कोई घाव पर नमक छिड़क रहा हो, ठीक है। अति कटु वचन, इतना कठोर वचन बोलती है कैकेयी, मानो ऐसा लगता है जैसे, लोन अर्थात नमक, जरी अर्थात घाव, पर दे अर्थात छिड़का जा रहा है, दिया जा रहा है नमक घाव पर। तो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है ना, संभावना व्यक्त किया जा रहा है ना, तो यहाँ कौन क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे उधर देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता प्रयोग प्रभात। श्री कृष्ण आपके अपने 9 में 10 में पढ़ा होगा बिहारी लाल जी का, उनके जो दोहे में, भक्ति के दोहे, वहां पर ये उदाहरण है। श्री कृष्ण अपने पीले वस्त्रों को अपने नीले शरीर पर ऐसे उड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी नीले पर्वत पर सूर्य का उदय हो रहा हो। तो लग रहा है ऐसा ना, प्रतीत हो रहा है, संभावना हो रहा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, रूपक अलंकार, धैर्य रखे रहिए, अभी आपको ट्रिक बताते हैं। रूपक अलंकार देखिए, यहाँ पर उपमेय और उपमान में क्या कर दिया जाता है, अभेद कर दिया जाता है। अभेद अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही बताया जाता है, दोनों में कोई भेद नहीं होता है। यहाँ पर भेद रहित आरोप होता है, यहाँ उपमेय और उपमान को एक बता दिया जाता है, ठीक है। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी का पद का पहला पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरिराई। इसका मतलब क्या, कि सूरदास जी अपने प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं। कैसे चरणों की, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं।
कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं सूर्यदासी। कैसा चरण? कमल रूपी, अर्थात क्या देखो कमल को और क्या देखो प्रभु के चरण को, इतने कोमल हैं, इतने मधुर हैं, मुलायम हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर चरण मुख्य चीज है, प्रभु का चरण जो पास है, और कमल क्या है, उपमान है। तो यहाँ उपमेय और उपमान में क्या कर दिया गया है, अभेद कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मंच है वह उदयगिरी पर्वत के समान है। कक्षा 10 में आपने पढ़ा है दूसरा पाठ तुलसीदास जी का, वहां पर पहले में ही दोहे में क्या लिखा गया है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, भिक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। श्री रामचंद्र जी जब मंच से उड़ते हैं ना, क्या बताया गया है, एक अलग उदाहरण दिया गया है। ऐसा लगा, मतलब ऐसा उदित हो रहा है जैसे कि पर्वत से, उदयांचल पर्वत से सूर्य उग रहा हो। अर्थात क्या देखो सूर्य को और क्या देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी को, क्या देखो मंच को और क्या देखो पर्वत को, एक ही बता दिया गया है दोनों को। जैसे लिखेंगे, उदयांचल पर्वत रूपी मंच से बाल सूर्य रूपी प्रभु श्री रामचंद्र जी उठते हैं, रूपी लगा दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। यदि आपको नहीं समझ में आया तो यूं समझिए कि इसके उदाहरण में जो उपमा अलंकार होता है ना, उसके उदाहरण में आपको सदैव 5-6 शब्द देखने को मिलेगा, निश्चित है। क्या क्या यहाँ को दिखा रहा हूं, सी सा सरिस, सी सा सरिस, सम से, की तरह, के समान। ठीक है, ये आपको इतना दिखता रहेगा, उदाहरण में निश्चित तौर पर आएगा। 98% यह पूरा है कि आपके उदाहरण में ये आएगा। प्रश्न आता है बहुविकल्पी में, उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण में, उपमा अलंकार के उदाहरण में यह आना तय है। ठीक है, सी आए चाहे सा आए, सरिस आए, सम आए, से आए, की तरह आए, समान आए, इसका सबका मतलब होता है समान। यह आपके उदाहरण में आना ही आना है। देखिए यहाँ पर पीपर पात सरिस मंडोला, देखिए सरिस आया कि नहीं आया, यहाँ पर सरिस है, आया है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, देखिए सा आया है कि नहीं, सा आया है, सा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके उदाहरण में उपमा अलंकार के ये आना है, इसको बोलते हैं वाचक शब्द। क्या बोलते हैं, वाचक शब्द। ठीक है, ये आना तय है, सी सा सरिस सम के समान की तरह, यह आएगा उदाहरण में। तो समझ जाइएगा कि यह उपमा अलंकार है। उसी तरह उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या क्या आएगा बता रहा हूं। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो, चाहे आ जाए मनहु, जनहु, ज्यों। ठीक है, ये इतना समझिए क्या क्या है। चाहे इस उत्प्रेक्षा अलंकार में के उदाहरण में क्या आएगा, मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों। ये शब्द आना तय है। कभी कभी एक आध में नहीं आ सकता, परंतु लगभग सभी में ये शब्द आएगा ही आएगा, ये वाचक शब्द आएगा ही आएगा। आप देखिए उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार के, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर्दे। देखिए यहाँ पर मानहु आ गया, तो मानहु इसमें है कि नहीं है मनहु, चाहे मनहु चाहे मानहु चाहे जनहु चाहे जानहु आ जाए, समझ जाइएगा ये क्या है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु चाहे मानहु जानहु, ज्यों आना तय है। देखिए यहाँ पर मानहु आया है। ठीक है, नीचे देखिए, शोभत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए मनो आ गया, जैसे मनो है यहाँ पर मनो, देखिए मनो मानो, मानो चाहे मनो आ जाएगा। ठीक है, आना तय है। तो इस प्रकार समझ जाइएगा कि ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार का क्या ट्रिक है, इसमें जो उपमेय और उपमान है ये दोनों लगातार आएगा, पास में ही आएगा, और बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ लगा है ना, यहाँ पर देखिए लगा है ना, यहाँ पर देखिए लगा है ना। तो चरण कमल क्या है, चरण उपमेय और कमल उपमान, पास में आ गया कमल रूपी चरण। यहाँ पर देखिए उदयगिरी मंच, डैश लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, उपमेय उपमान हो जाएगा, उपमेय उपमान साथ में आएगा और बीच में एक डैश लगा रहेगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा। देखिए यहाँ पर भी रघुवर बाल पतंग। तो इस प्रकार से आप समझ जाइएगा कि कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। यदि न समझ में आया यहाँ पर तो आप देख लीजिएगा कि सात सरिसम आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है तो ये देखिए मनु मानो जनु जानो आया है कि नहीं आया है, तो यही होगा और क्या। ऐसे भी कर सकते हैं आप। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि
अलंकार कितने भेद होते हैं? 3। पेपर में आया था एक बार कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, ठीक है? तो 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के, यह समझ लीजिए। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा? यहाँ देखिए कौन कौन सा अंग होता है उपमा अलंकार का। तो देखिए उपमा अलंकार के 4 अंग: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, ये उपमा अलंकार के भेद हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये 4 अंग हैं उपमा अलंकार के, 4 ठो अंग हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये क्या होता है? उपमेय उपमान समझ गए आप? देखिए जो उदाहरण है, ये उदाहरण आप लीजिए, इसी में आपको ये चारों अंग मिल जाएगा। हो सकता है किसी उदाहरण में चारों अंग न मिले, ठीक है, परंतु इसमें देखिए चारों अंग मिलेगा। ये उपमेय क्या होता है? अभी आपको बताया हमने, जो हमारे पास होता है, जिसकी हम तुलना करते हैं, उसको बोलते हैं उपमेय। उपमान क्या होता है? जिससे हम तुलना करते हैं, जो हमारे पास नहीं होता है प्रस्तुत, उसे बोलते हैं उपमान। तो यहाँ पर पेपर पात क्या हो जाएगा? उपमान। मन क्या हो जाएगा? उपमेय। वाचक शब्द बताया अभी आपको, यहाँ पर देखिए वाचक शब्द ही है, ठीक है, इसको बोलते हैं वाचक शब्द। तो सदिश क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। साधारण धर्म अर्थात हम तुलना कर रहे हैं ना, तो किस क्षेत्र में कर रहे हैं? कोमलता में, सुंदरता में, रंग में, आकार, प्रकार, दशा, दिशा में, किस में कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर डोलने में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? डोलने में कर रहे हैं। जो तुलना कर रहे हैं और डोलने में ही कर रहे हैं ना। मन का और पीपल के पत्ते का, सुंदरता में तो कर नहीं रहे हैं, डोलने में ही कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा साधारण धर्म। ठीक है, यही 4 अंग होते हैं और यही 4 अंगों की परिभाषा है। ऐसे आप जान सकते हैं कि कौन सा साधारण धर्म है, कौन सा वाचक शब्द है। ठीक है, पेपर में आ चुका है कि इसमें कौन सा साधारण धर्म है, कौन सा वाचक शब्द है। ठीक है, इसमें उपमेय उपमान होते हैं, इसमें उपमान होते हैं। ये 4 अंग इसके नहीं होते हैं। ठीक है, इसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। आपके स्क्रीन पर सामने आ रहा होगा पंक्ति, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा अलंकार है। 2 पंक्ति है, दोनों का नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, आगे समझ में सब कुछ? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही सहयोग बनाए रखें, जल्द ही हम लोग डिजिटल बोर्ड लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।